मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक के 7.2 एक्सरसाइज जो कि इंट्रोगेशन के एक्सरसाइज हैं उसको देखने जा रहे हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तीन टाइप से मैंने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि इंटीग्रेट करने के मेथड कुछ होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी ये तीन आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज करने होंगे। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन की आवश्यकताएं पड़ेंगी, और कुछ ऐसे भी इंटीग्रेशन होंगे जिसको इंटीग्रेट करने के लिए, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको बाय पार्ट्स का यूज करना होगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो जैसा कि दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, अब यहाँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक हम लोग अगर नोमिनेटर में एक फंक्शन देख रहे हैं जो 2x है और एक डिनोमिनेटर में फंक्शन देख रहे हैं जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। सबसे पहला इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में करते क्या है, यहाँ दो जो ऊपर और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दो अलग अलग फंक्शन जो दिया गया है, इसमें से किसे हम लोग कोई वेरिएबल मान ले और उसका डेरिवेटिव फाइंड करे, डिफरेंशिएशन उससे करे, तो रिमेनिंग जो भी पार्ट है वो आ जाए। हमको इस पर थोड़ा सोचना है। जैसे यहाँ 2x लिखा है, अगर हम 2x को t मान लेते हैं सपोज, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन करने पर रिमेनिंग पार्ट का मतलब dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ सकता है क्या? अगर आ सकता है तो हम लोग 2x को t मान सकते हैं। तो अगर हम 2x को t माने तो 2x बराबर 2x को डिफरेंशिएट करो तो 2 बाहर, dx बाई dx इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो यहाँ पर आगे आपको dx अपॉन dx मतलब 2 सिर्फ बचेगा, dx ये वाला dx यहाँ आ गया बराबर dt। तो रिमेनिंग पार्ट dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जो कि रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर नहीं आ पाया, सिर्फ dx कहीं dx ही आया। तो कहीं ना कहीं आपको नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको नहीं मानने होंगे, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको आपको t मानना पड़ेगा। तो चलिए एक तो बात समझ में आ गया कि 2x को नहीं माना जा सकता है। तो चलिए हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने t माना। इसको जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2 बाहर आता है, डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो 2 बाहर आता है और इसका पावर 1 घटेगा, x का पावर 2 जो है 1 हो जाएगा, तो 2x होगा बराबर dt अपॉन dx। x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 0 प्लस 2x का मतलब 2x को dx से गुना कर देंगे तो 2x dx बराबर dt। देखो नीचे वाला हमने माना तो रिमेनिंग पार्ट बचा 2x प्लस dx, तो यहाँ देखोगे 2x प्लस dx आ गया। ठीक है, तो मतलब कि इस प्रकार से हमें हर एक क्वेश्चन में ये समझना है कि किस टर्म को हम t मान ले ताकि रिमेनिंग टर्म dt के फॉर्म में आ जाए। हमने क्या किया, 2x dx के जगह पर आप dt लिख सकते हो, पूरे ऊपर नोमिनेटर में dt लिखा गया और इसको हमने क्या माना है t, तो बाई में t, तो dt बाई t हुआ। और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t होता है, 1 बाई टी log ऑफ t, इसका पूरे का इंटीग्रेशन हो गया ये, और प्लस सी। t हमने किसे माना था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इस t के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। लॉग के साथ जो भी वैल्यू होगा उसको मोड में लिखिएगा क्योंकि वो निगेटिव नहीं हो सकता है, प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर हो गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर नोमिनेटर में log x का होल स्क्वायर दिया है और x दिया है डिनोमिनेटर में। तो बात आता है कि हम x को अगर माने भी तो उसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, तो जो रिमेनिंग टर्म है यानी log x का होल स्क्वायर dx नहीं आ पाएगा, तो हमें log x को t मानना है। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड जो टर्म बच रहा है log x उसको t मानना है, तो log x बराबर t, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 बटा x dx बराबर dt। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको देखिए, log x का होल स्क्वायर
बटा एक्स डी एक्स, क्वेश्चन को मैंने लिख लिया log x का होल स्क्वायर, और इसको dx बटा x लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ इस वाले स्टेप को अगर हम ये बात तो लिख सकते हैं dx बटा x बराबर dt। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि log x का होल स्क्वायर dx अपॉन dt, अब वैल्यू पुट करना है। log x को t माने तो log x के जगह पर अगर हम t पुट करेंगे तो t का स्क्वायर, तो हमने लिखा dx अपॉन x बराबर dt, dx अपॉन x बराबर dt, हमने dt भी लिख लिया। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t का पावर 3, पावर एक ऐड करते हैं तो पावर 3 है, जो पावर में आएगा उससे डिवाइड करेंगे प्लस सी। t हमने किसको माना है तो log x को, तो यहाँ log ऑफ x का होल क्यूब बटा 3 ओके बाई 3 प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो गए। मतलब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है किस वाले टर्म को हम t के फॉर्म में माने, या हम कुछ भी मान सकते हैं, बस मानने पर जो रिमेनिंग टर्म है वो आ जाना चाहिए। अगर ये होता है तो हम उस वाले फंक्शन को t मान लेंगे तो रिमेनिंग टर्म dt के फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। सबसे पहला मैंने दोनों में से x कॉमन लिया, x हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस लॉग एक्स बचा, ब्रैकेट में x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो log ऑफ x बचेगा dx। अब इसको हम 1 बटा 1 प्लस लॉग एक्स लिख सकते हैं, dx बटा x लिख सकते हैं। अब फिर 1 बटा एक्स को मानने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या x को ही मानने से ये जो रिमेनिंग टर्म है dx बटा इतना नहीं आएगा, तो हम 1 प्लस लॉग एक्स को t मानते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, log x का 1 बटा एक्स dx बराबर dt। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है dx बटा x, तो dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे dx बटा x बराबर dt। मतलब अब इस फंक्शन में ये जो फंक्शन आपको इंटीग्रेशन करने हैं उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे। dx अपॉन एक्स के जगह पर dt पुट कर लिया हमने 1 तो 1, इस 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t माना था तो मैंने t लिख दिया, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t होता है प्लस c। t हमने किसको माना था तो 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स को, तो इसमें हमने t के प्लेस पर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स भर लिया और प्लस c हमारा आंसर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 को हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो साइन इंटू साइन कॉस एक्स। अब इसमें हमें यह सोचना है कि किस टर्म को माने। यहाँ पर आपको दो टर्म दिए गए हैं, एक टर्म तो दिया गया है साइन कॉस ऑफ एक्स, दूसरा दिया गया है साइन एक्स। तो अगर हम इस sin x को t मान लेते हैं तो ये वाला रिमेनिंग टर्म नहीं आएगा, तो कंफर्म है sin x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है cos x। यहाँ cos x एंगल में है, अगर हम इस एंगल वाले को ही मान ले t, cos x को t मान ले तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, sin x dx आ जाएगा, जो बच गया टर्म वो आतुरा है। तो हमें यहाँ पर cos x को हमने t माना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx बराबर dt। मैंने माइनस साइन को राइट हैंड साइड दे दिया, तो sin x dx बराबर माइनस dt। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट करने हैं, तो जरा ध्यान देना है। माइनस ये साइन को पहले हमने दे दिया, साइन तो साइन, cos x के जगह पर हमें t डालना है तो हमने t डाला, और sin x dx का वैल्यू क्या है, sin x dx का वैल्यू dt है तो हमने यहाँ dt कर दिया। dt का माइनस साइन हमने पहले दे दिया, साइन का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस, तो माइनस पहले से है तो प्लस हो गया cos t प्लस सी। और t के प्लेस पर हमें क्या पुट करने हैं तो cos x, यानी cos x प्लस सी हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें आप साइन या cos दोनों में से किसी एक को मान सकते हो, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही को किसी को भी मानोगे तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ हमने साइन a प्लस बी, ए एक्स प्लस बी को हमने t माना, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ए एक्स प्लस बी को फिर डेरिवेटिव इसका फाइंड करोगे तो a बचेगा, ओके, dx बराबर dt। हमें क्या चाहिए तो cos ax प्लस बी का वैल्यू चाहिए, तो cos ax प्लस बी के अतिरिक्त जो भी है सबको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो a इसके अतिरिक्त है तो a हमने राइट हैंड साइड ले गया था dt बाई a, यानी हमको हमारे पास क्या हुआ तो cos a प्लस बी इंटू डी एक्स बच, हमें हमारे पास इसके भी वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
तो हमने साइन ए प्लस बी के जगह पर टी हमने पुट किया और रिमेनिंग टर्म डी टी अपॉन ए उसके जगह पर पुट किया। 1/a तो कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, तो टी डी टी, टी का डेरिवेटिव टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो हमने साइन ए एक्स प्लस बी पुट कर लिया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बाई 2 और ए मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a प्लस सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये रूट के अंदर में जो भी वैल्यू है उसको मान लीजिए टी, तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ए एक्स का डेरिवेटिव ये होगा और प्लस बी का तो जीरो हो गया, तो डी टी बाई डी एक्स होगा, तो डी एक्स हमने यहाँ ले लिया था, डी टी डी एक्स हमें निकालना है, डी एक्स वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो ए चला जाएगा डी टी के बाई में। तो रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर जो ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना है, तो रूट अंडर टी और डी एक्स बराबर डी टी बाई ए, तो डी टी बाई ए हमने इस डी एक्स के जगह पर डाला। अब 1/a कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया, तो रूट अंडर टी डी टी हमारे पास बचा। अब हमें क्या करने हैं कि रूट अंडर टी को हम क्या लिख सकते थे, टी का पावर 1/2। अब इसमें क्या करना है इंटीग्रेशन में कि पावर जो भी होता है उसमें 1 ऐड करते हैं और उस टोटल पावर से फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ टी का पावर 1/2 प्लस 1 और पावर में 1 प्लस 1/2 प्लस 1 है, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया प्लस सी। तो 1/a, इसको जब आप ऐड करोगे तो 3/2 आएगा और बाई में भी 3/2। तो इसको डिवाइड में जो है उसको मल्टीप्लाई में हम लोग चेंज करेंगे तो 2/3 आएगा, तो 2/3a टी का पावर 3/2 प्लस सी। या टी के प्लेस पर हमें क्या पुट करने थे, ए एक्स प्लस बी पुट करने हैं, तो हमने टी के प्लेस पर ए एक्स प्लस बी पुट कर दिया और प्लस सी हमारे पास आती प्लस सी है तो हमने प्लस सी लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 के रिजल्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx। हमने क्या किया, इस x प्लस 2 को हमने t मान लिया, इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे तो dx बराबर dt होगा। ओके, तो ये तो 1 आ जाएगा पूरे का वैल्यू, तो dt अपॉन dx, तो dx हमने इधर ले आया। इसमें से हमने x का वैल्यू निकाला तो t माइनस 2 हुआ। क्यों निकाला, तो क्योंकि इस x के जगह पर हमें वैल्यू पुट करने, तो इस x के जगह पर हमने t माइनस 2 को हमें पुट करना है, तो इस x के जगह पर हमने t माइनस 2 लिखा और इस रूट अंडर, तो रूट अंडर x प्लस 2 को हमने t माना है तो t बराबर dt। अब इस t का मतलब t का पावर t रूट अंडर का मतलब हो गया t का पावर 1/2, t का पावर 1/2 से हम t में मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 1, इसका ऑलरेडी पहले से पावर है और ये 1/2 पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा, माइनस 2 से t पर पावर 1/2 में गुना करेंगे तो 2 इंटू टी का पावर 1/2, t का पावर 3/2 dt माइनस 2 t का पावर 1/2 dt। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसके पावर में 1 जोड़ना है, तो 1 3/2 प्लस 1 और जितना पावर में आएगा उसी से डिवाइड करना है। माइनस 2 टी का पावर 1/2 है तो टी का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसको जब आप ऐड करोगे 3/2 प्लस 1 को, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5/2 और बाई में भी 5/2, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2, बाई में 3/2 प्लस सी। ये 5/2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ 2/5 आएगा, गलत लिखा गया है 2/5, टी का पावर 5/2, यहाँ पर 3/2 है तो 2/3 होगा और टी का पावर 3/2 प्लस सी, यहाँ 2/5। ओके, x प्लस 2, टी का वैल्यू हमने क्या माना है x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 लिखा, 5/2 पावर है 2 जब 4/3, टी का पावर x प्लस 2 है तो हमने x प्लस 2 डाला, पावर में 3/2 है तो हमने 3/2 लिखा प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। रूट के अंदर कभी भी रूट वाला वैल्यू दिखे सब्स्टिट्यूशन मेथड से लग रहा होगा बनाना पड़ रहा है, तो आपको रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको t मानना है। 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी मानेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x स्क्वायर का, तो ये पावर तो पहले आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, पावर 1 ऐड होगा तो x, dt अपॉन dx इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जब 4 dx बराबर dt। हमें x dx चाहिए तो हमें यहाँ से x dx निकालेंगे तो 4 इसके बाई में आएगा dt बाई 4। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, हमने क्वेश्चन फिर लिख लिया
x को हम dx के साथ लिख दिए, और इस रूट अंडर इसको हमने t माना था तो t लिख दिया। ओके, अब उसके बाद x dx के जगह पर हमको हमें क्या लिखना है, dt अपॉन 4, हमने dt अपॉन 4 लिख दिया। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/2 dt। तो t के अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो पावर में जितना होता है उसमें 1 ऐड होता है, उसी से पूरे से डिवाइड होता है, तो t का पावर 1/2 प्लस 1, अब बाई 1/2 प्लस 1, तो यानी 1/4 t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब हमें क्या करना है, 1/4, ओके, ये 3/2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3, t का पावर 3/2 प्लस c, 2 से 4 2 बार में कैंसिल, तो 1/3, 2 जा 6, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, तो यहाँ 6 होगा। और t का पावर 3/2, यहाँ पर 2 तो बचेगा नहीं, 2 से अगर इसको हमने काट लिया तो 1/6 बचेगा, 1/6। t का पावर 3/2, हमने t की जगह पर प्लेस पर वैल्यू पुट करना है, तो 2/3 नहीं 1/6, ओके, 1/6, और 1 प्लस 2x टू दी होल पावर 2, t के जगह पर हमने क्या भरा, तो t हमने क्या माना था, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को माना था, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 प्लस c। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू दिस, रूट के अंदर फिर हमें वैल्यू दिख रहा है, तो इसको अपने आती आपको डी मानना है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, 1 का 0, और dt अपॉन dx, तो dx को हमने यहाँ लिखा। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो भी वैल्यू दिया है हमने उसको फिर लिख लिया। इस दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो हमने 2 कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बचा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब हमें क्या करने हैं, 2 तो हमने बाहर ले आना है, फिर रूट अंडर इसको हमने t माना है, तो इसको हमने पहले लिख लिया, और 2x प्लस 1 dx हमने बाद में लिखा। इसको हमने t माना है तो हमने t लिखा, रूट तो रहेगा ही रहेगा। 2x प्लस 1 dx को हमने क्या लिखना है, 2x प्लस 1 dx किसके बराबर है, dt के, हमने यहाँ dt लिख दिया। यहाँ हमने dt लिखा, तो t का होल पावर 1/2 dt, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/2 dt। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ 2 का पावर 2 इंटू टी का पावर 1/2 में 1 ऐड होगा, उतना ही से डिवाइड होगा, प्लस c, तो 2 तो 2, टी का पावर 3 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, तो 3/2 से डिवाइड भी होगा, तो 3/2 को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3, टी का पावर 3/2 प्लस c, 2 2 जब 4/3, टी के प्लेस पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पुट करने, और पावर 3/2 प्लस c। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या दिया गया है, तो 1/x माइनस रूट एक्स dx। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, विदाउट प्रैक्टिस के आपको बहुत सारे चीज नहीं समझ में आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को जितने प्रैक्टिस आप करोगे उतने आपके मैथ्स अच्छे होंगे। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसमें रूट एक्स कॉमन हमने लिया, रूट एक्स कॉमन लिया तो इसमें रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स कॉमन हो गया तो 1 बचेगा dx। हम इसको मान लिए, हमने t माना, तो x को हम लिख सकते हैं, रूट एक्स को x का पावर 1/2 माइनस 1 बराबर dt। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो d अपॉन dx इतना बराबर dt अपॉन dx, तो x का पावर 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 1/2 बाहर आ गया, x का पावर 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1/2 होगा, 1 का तो 0 हो गया, बराबर dx इतना dt अपॉन dx से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x का पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर में है तो माइनस में है, तो इसको हम बटा में ले आएंगे, तो 1/x का पावर 1/2, और 1/2 x का पावर 1/2 है, तो इसको रूट में हम लिख सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा 2 dt, और dx को हमने यहाँ लाया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करने हैं, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो dt क्या है कि आप जब देखोगे इस वाले टर्म पर अगर ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ रूट अंडर x माइनस 1 को हमने t माना है, तो हमने बटा में t लिख लिया, और dx बटा रूट एक्स है, बचा dx बटा रूट एक्स, तो dx बटा रूट एक्स को dt लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 dt लिखे जाएंगे, 2 dt।
तो यहाँ पर 2 dt अपॉन टी का मतलब log t प्लस सी। अब हमें क्या करने हैं, t के प्लेस पर हमें क्या पुट करने हैं, तो रूट अंडर x माइनस वन। तो इस t के प्लेस पर हमने रूट अंडर x माइनस वन लिख दिया, इसको मोड के अंदर लिखना है, और 2 पहले से है तो 2 लिख दिया प्लस सी। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है x अपॉन रूट अंडर x प्लस फोर डी एक्स। हमने x प्लस फोर को t मान लिया। यहाँ x का वैल्यू पुट करना होगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो आपको सिंपल dx बराबर dt आएगा। हमने यहाँ लाया भी है, तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे तो t माइनस फोर लिख सकते हैं। तो इस x के जगह पर हमने t माइनस फोर लिख दिया, और रूट अंडर x प्लस फोर को हमने t माना है तो t, dx किसके बराबर, तो dt के, तो हमने यहाँ dt लिख दिया। अब टर्म सेपरेट करेंगे तो t अपॉन रूट टी dt माइनस फोर अपॉन रूट टी dt। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। टर्म में t का पावर ऊपर t था, नीचे t का पावर 1/2 था। तो जब हम नोमिनेटर में ले जाएंगे तो t का पावर 1 में से 1/2 घट जाएगा dt माइनस फोर, और हर नोमिनेटर में t का पावर 1/2 था, तो हमने नोमिनेटर में लाया था t का पावर माइनस 1/2 dt। 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 समथिंग, ये बात हुआ। अब हमें कोई इसकी इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 प्लस वन, फिर उतना ही से डिवाइड होगा, माइनस फोर, टी का पावर माइनस 1/2 प्लस वन बाई माइनस 1/2 प्लस वन प्लस सी। ये दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2, इसको भी 3/2 लिखेंगे, माइनस फोर टी का पावर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 होगा, नीचे भी 1/2 प्लस सी, 3/2 मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 2/3, टी का पावर 3/2 माइनस फोर टू जा 8, 1/2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 2/1 होगा, तो 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो टी का पावर 1/2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, तो 2/3, टी के प्लेस पर हमने x प्लस फोर को t माना था, तो x प्लस फोर लिख दिया, 3/2 पावर माइनस फोर टू जा 8, और रूट अंडर इस t के जगह पर हमने x प्लस फोर डाला और पावर 1/2 है तो हम इसको रूट में डाल सकते हैं, प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर हो गया।